ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 हिंदी ए, महात्मा गांधी के पत्र। महात्मा गांधी, जैसे कि आप जानते हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सहयोग दिया था, हमारे लिए हमें आज़ाद करवाने के लिए लड़े थे। तो उसी महात्मा गांधी के पत्र यहाँ पर एक पत्र विधा में एक लेख लिखा गया है। यह पाठ कोई कहानी नहीं है। इस पाठ में पत्र विधा का प्रयोग किया गया है। पत्र विधा में यह पाठ लिखा गया है। जैसे कि महापुरुषों के द्वारा लिखे गए जो पत्र होते हैं, हमारे मन को छू जाते हैं, उसी प्रकार से आज यहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए पत्र को हम पढ़ेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे और अपने व्यवहार में उनके द्वारा कही गई बातों को प्रयोग में लाएंगे। तो महात्मा गांधी ने ये पत्र उस समय लिखे। तो देखिए बच्चों, ये जो महापुरुष थे, ये आजादी के लिए लड़ते थे। इनके जीवन में बहुत सारे दुख थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने दुखों के लिए लड़े। कभी भी अपने दुखों को आगे नहीं आने दिया और सामान्य जनता के लिए लड़ते रहे। इन्होंने सामान्य जनता के विषय में इतना सोचा कि जब ये आजादी के लिए लड़ते हुए जेल में चले गए थे, तो जेल में बैठकर ये पत्र लिखते थे ताकि सामान्य जनता उससे अवगत हो सके। तो महात्मा गांधी ने भी यरवदा जेल से ये 2 पत्र लिखे हैं। साबरमती आश्रम के निवासियों के लिए पत्र लिखे गए हैं। तो आइए बेटा देखते हैं इन पत्र में उन्होंने क्या लिखा है। इन पत्र में महात्मा गांधी ने हमें बताया है कि हमें वाचन और विचार, उन्होंने पत्र के माध्यम से हमें बताया वाचन और विचार। यानी वाचन होता है उच्चारण करना, विचार होता है अपनी जो सोच विचार होता है, मतलब कि किसी भी चीज का गहन अध्ययन करना विचार कहलाता है। तो इन्होंने हमें बताया है यदि हम किसी चीज पर विचार किए बिना ही वाचन कर देते हैं, यानी किसी चीज पर गहन अध्ययन नहीं करते, सोचते नहीं और उसका उच्चारण कर देते, यानी उसका वाचन कर देते हैं, तो यह बात गलत है। हमें इस पद्धति को नहीं अपनाना है। हमें पहले विचार करना है और फिर विचार करने के बाद ही वाचन करना है, यानी उसका उच्चारण करना है। हमें अधिक नहीं पढ़ना है। अधिक यदि हमने बिना विचार किए बहुत ज्यादा पढ़ते रहे, पढ़ाई ही पढ़ाई करते रहे और हमने विचार नहीं किया, तो ऐसी पढ़ाई करने वाले मूर्ख ही कहलाएंगे। कम पढ़ो, लेकिन उसको विचार के साथ पढ़ो, गहन अध्ययन के साथ पढ़ो। तो यह सीख इन पत्र के माध्यम से महात्मा गांधी ने हमें दी है। फिर उन्होंने एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल हमें दिया है कि जब हम किसी भजन को, मान लीजिए आप सुबह किसी भजन को सुन लेते हैं, तो उस भजन को अपने अंतरात्मा में महसूस कीजिए, उसका अर्थ जानिए, तभी हम गॉड से जुड़ सकते हैं। और यदि हमें उसका महत्व ही नहीं पता, उसका विचार ही नहीं पता, उसके गहन अध्ययन का ही नहीं पता, तो हमारे उस भजन का कोई फायदा नहीं होता। तो महात्मा गांधी ने हमें तरह तरह के उदाहरण देकर यहाँ पर समझाया है कि हमें विचार पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आइए बेटा उनके द्वारा दिए गए पत्र को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सभी ध्यानपूर्वक देखिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिंदी ए में, चैप्टर 9 महात्मा गांधी के पत्र। यह जो चैप्टर है पत्र विधा में लिखा गया है। यह जो पाठ है पत्र विधा में लिखा गया है, कहानी नहीं है। यह जो पाठ है पत्र विधा का है, कहानी नहीं है। महात्मा गांधी ने पत्र लिखे हैं 2 और इस पाठ में हम उन्हीं 2 पत्रों को यहाँ पर पढ़ेंगे। उन 2 पत्रों में महात्मा गांधी ने क्या सीख दी है, और ये पत्र महात्मा गांधी ने जेल में रहकर लिखे थे, यरवदा जेल से, और साबरमती के आश्रम के निवासियों के लिए लिखे गए थे। तो आइए पहले पाठ परिचय देख लेते हैं। महापुरुषों के द्वारा लिखे गए पत्र अक्सर हमारे मन को छू लेते हैं। ये महज पत्र ने होकर साहित्य बन जाते हैं और हमारी विचारधारा और चिंतन धारा को प्रभावित करते हैं। महात्मा गांधी ने यरवदा जेल से अपने साबरमती आश्रम के निवासियों को समय समय पर कई पत्र लिखे थे। ये 2 पत्र
उनमें से संग्रहित हैं। उनमें अपने विचार करने को कुछ पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने क्या बताया कि विचार करने से तो कुछ पढ़ने से अधिक बताया, यानी यदि हम कुछ पढ़ते हैं उससे तो ज्यादा महत्वपूर्ण है उस पर विचार करना। तो आइए देखिए महात्मा गांधी ने कौन से 2 पत्र लिखे थे। आज हम पहला पत्र यहाँ पर पढ़ेंगे, वाचन और विचार। देखिए इस पत्र में महात्मा गांधी ने निवासियों को क्या सीखने की सीख दी है। हम शालाओं में सीखते हैं, शालाएं होती है पाठशालाएं, विद्यालय हैं, गुरुकुल हैं, जहां पर हम सीखते हैं। विचार के बिना वाचन बेकार है। विचार होता है सोच विचार करना, तर्क वितर्क करना। वाचन होता है उच्चारण करना। यदि हम बिना सोच विचार किए उच्चारण करते हैं तो वो बेकार है, यानी विचार के बिना वाचन बेकार है। यह बात 16 आने सच है। 16 आने होता है 100%, यानी 100% यह सच है। हम में पढ़ने का शौक हो यह अच्छी बात है, यानी हमारे अंदर पढ़ने की रुचि है, यह तो अच्छी बात है। जो लोग आलस्य की वजह से शिक्षा नहीं लेते, पुस्तकें नहीं पढ़ते, वे मूर्ख कहे जाएंगे। यानी जो लोग आलस्य के वजह से शिक्षा नहीं लेते, पुस्तकें नहीं पढ़ते, वे मूर्ख कहे जाएंगे। लेकिन जो सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं और विचार नहीं करते, वे भी लगभग मूर्ख जैसे ही लगते हैं। यानी जो सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं और उस पर विचार विमर्श तर्क वितर्क नहीं करते, तो वो भी मूर्खों जैसे ही होते हैं। इसके सिवा पढ़ते पढ़ते कुछ लोग आंखें गंवाते हैं, सो अलग। केवल पुस्तकें पढ़ना एक तरह का रोग ही माना जाता यदि हमने उस पर विचार विमर्श नहीं किया। तो महात्मा गांधी आगे अपने पत्र में क्या लिखते हैं, हम में निरी पढ़ाई करने वाले बहुत लोग होते हैं। निरी होता कोरी, यानी बहुत ज्यादा पढ़ाई करने वाले बहुत लोग होते हैं। वे पढ़ते हैं लेकिन विचार नहीं करते। तब फिर पढ़े हुए पर अमल तो करने ही क्यों लगे। इसलिए थोड़ा ही पढ़ना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। थोड़ा पढ़े लेकिन विचार करें और उसे आचरण में उतारना चाहिए, यानी थोड़ा पढ़कर उसे आचरण में उतारना ज्यादा पढ़ने से अच्छा है। आचरण करने पर जो बात ठीक न लगे उसे छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य थोड़ा पढ़कर अपना काम चला सकता है, बहुत सा समय बचा सकता है और नए काम करने की जिम्मेदारी उठाने लायक बन जाता है। आगे देखें, जो मनुष्य विचार करना सीखता है उसे एक दूसरा लाभ भी होता है जो यहाँ बताने लायक जैसा है। जो मनुष्य विचार करना सीखता है उसे एक दूसरा लाभ भी होता है जो यहाँ बताने लायक है। देखिए, पुस्तकें पढ़ने का मौका हमेशा नहीं मिलता, लेकिन जिन्हें पढ़ने की आदत हो जाती है वे पढ़ने की सुविधा न मिलने पर पागल जैसे होते देखे गए हैं। लेकिन जिन्हें विचार करने की आदत पड़ जाती है उनके पास विचारों की पुस्तक तो सदा मौजूद ही रहती है। जो विचार विमर्श करता है उनके पास विचारों की पुस्तक सदा मौजूद रहती है, वो पागल नहीं होते, इसलिए उनके पागल बनने की नौबत कभी नहीं आती। इसलिए सोच विचार करें, जितना कम पढ़े लेकिन उसे अपने व्यवहार में लेकर आए। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने अपने पहले पत्र में और क्या लिखा था। आज हम केवल पहला पत्र करेंगे, कल हम दूसरा पत्र। देखिए, विचार करना सीखना चाहिए। इन शब्दों का प्रयोग मैंने जानबूझकर किया। महात्मा गांधी कहते हैं इन शब्दों का प्रयोग मैंने जानबूझकर किया है। सच्चे झूठे निकम्मे विचार तो बहुतेरे लोग कर लिया करते हैं, लेकिन वह निरा पागलपन है। कुछ लोग विचारों के भंवर में फंसकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसे विचारों की बात मैं यहाँ नहीं कहता। अब महात्मा गांधी अपने पत्र में लिखते हैं कि मैं ऐसी बात नहीं कहता कि किसी भी बात को विचार में लेकर आए, उसके भंवर में फंसे और आत्महत्या तक कर ले। यानी निकम्मे विचार और सच्चे झूठे विचारों को मैं यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ। इस समय तो मेरा सुझाव इतना ही है कि हम जो कुछ भी पढ़ें उस पर विचार करें। यानी इस समय इतना है मेरा कहने का मतलब कि हम अध्ययन करें और इस पर विचार करें। मान लीजिए कि आज आपने एक भजन सुना या पढ़ा। एक उदाहरण के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि मान लीजिए एक भजन आपने सुना और पढ़ा, उस पर आपको विचार करना चाहिए। उसका रहस्य, उसका भेद, उसके भीतर का गूढ़ अर्थ यानी गुप्त, उसके अंदर का जो रहस्य है वह क्या है यह पता लगाना चाहिए। उसमें से मुझे क्या लेना चाहिए, आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, इस बात की आपको जांच करनी चाहिए।
यानी एक भजन को आपने सुना पढ़ा, उसके अच्छे से उसके रहस्य को देखें, उसके गुप्त भेद को देखें और उसमें से आपको क्या प्राप्त करना और क्या नहीं प्राप्त करना इसकी जांच करें। उसमें अगर कोई दोष हो तो उसे भी देखना चाहिए। उसका अर्थ समझ में न आया हो तो अर्थ भी उसका समझ में लेना चाहिए, क्योंकि हम भजन का अर्थ ही नहीं जानते तो हम उसको अच्छे से फील नहीं कर पाएंगे और उस भजन को अच्छे से ध्यान में नहीं लगा पाएंगे। यह सारी विचार करने की पद्धति कही जाती है, प्रणाली कही जाती है। यानी या तो भजन है या कोई भी प्रेयर है या कोई भी पाठ है, जब भी हम कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ें, कम पढ़ें लेकिन विचार विमर्श करके पढ़ें, और इसी को प्रणाली यानी पद्धति कहा गया है। आगे देखें, यह मैंने सरल से सरल उदाहरण लिया। महात्मा गांधी कहते हैं मैंने सरल से सरल उदाहरण के माध्यम से समझा दिया है। इसमें से सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार दूसरी बातें सोचने का मसाला निकाल लें और आगे बढ़े, यानी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सोचें और आगे बढ़ जाएं। ऐसा करने वाले अंत में आत्मानंद यानी आत्मज्ञान का अनुभव करेंगे और वे जो कुछ भी पढ़ेंगे वह सब कुछ लाभकारी सिद्ध होगा उनके लिए। तो यहाँ पर महात्मा गांधी का पहला पत्र समाप्त हो जाता है। दूसरा पत्र हम कल शुरू करेंगे। इसको आप 2 टाइम रीड कीजिए। धन्यवाद। तो बच्चों, हमने महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए पत्र को यहाँ पर पढ़ा। वाचन और विचार, हमें विचार करना चाहिए और उसको अपने आचरण में उतारना चाहिए। उसके बाद आपको जो अच्छा लगे उसे अपना लेना चाहिए और जो बुरा लगे उसे छोड़ देना चाहिए। हमें पुस्तकें पढ़ना चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं पढ़नी चाहिए कि हम उनके पीछे पागल ही हो जाएं। हमें पुस्तकें ज्यादा पढ़ने से अच्छा उन पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जो विचारों की पुस्तक है वो सदैव आपके पास ही रहती है। तो हमने महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया यह पत्र पढ़ा। आप इस पत्र को 2 बार रीड कीजिए। धन्यवाद।